एक बार की बात है। बारिश का मौसम था और भोलू की फसल इस बार अच्छी नहीं उगी थी और वो काफ़ी परेशान था। इस बार हमारे खेत की फसल अच्छी नहीं हुई है। अगर ऐसा ही होता रहा तो मेरा परिवार जिएगा कैसे? मुझे कुछ करना होगा। पिताजी, इस बार हमारे फसल अच्छे नहीं हुए हैं। हाँ बेटा, मुझे पता है। पिताजी, मैंने सुना है कि खेत में खाद डालने से फसल अच्छे उगते हैं। क्यों ना हम भी अपने खेत में खाद डालें? नहीं बेटा, हम खाद नहीं डाल सकते। खाद बहुत महंगे मिलते हैं। बहुत मुश्किल से हम खाना खा पाते हैं। अगर खाद खरीद लेंगे तो खाने के दाने कम पड़ जाएंगे। पिताजी, मैंने कबूतर अंकल को खेत में खाद डालते देखा था। उनके पास थोड़े से खाद ज़रूर होंगे। क्यों ना आप कबूतर अंकल से थोड़े से खाद मांग लें? हाँ, ये तुम सही कह रहे हो। मैं अभी कबूतर के पास जाता हूँ और उससे थोड़ा सा खाद मांग लेता हूँ। हम जैसे गरीब किसान को कबूतर ज़रूर खाद देंगे। भोलू चिड़िया वहाँ से कबूतर किसान के घर आता है। कबूतर भाई दरवाज़ा खोलो। ये मैं हूँ भोलू। अंदर आ जाओ भोलू भाई। भोलू घर के अंदर आता है। बहुत दिनों के बाद तुमसे मिलना हुआ। बताओ कैसे आना हुआ? सब ठीक है ना? हाँ कबूतर भैया, सब कुछ ठीक है। बस इस बार मेरी फसल अच्छी नहीं उगी है। इस बार काफ़ी नुकसान हो गया है। अरे भोलू भैया, फसल का क्या है? आज खराब उगी तो क्या हुआ? पिछली बार अच्छी उगेगी। अब मुझे ही देख लो। पिछले महीने मेरी फसल एकदम खराब उगी थी, मगर इस बार फसल की बारिश हुई है, बारिश। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, मगर कबूतर भैया, मैं गरीब किसान हूँ। अगर एक बार भी फसल खराब उगती है तो मेरे घर में भूखमरी की नौबत आ जाती है। कबूतर भैया, क्या आप मुझे थोड़े से खाद दे सकते हैं? अरे भोलू भाई, मैंने आज ही अपने सारे फसल में खाद डाल दी है। मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास अब और खाद नहीं है। अरे नहीं, अब मैं अपने फसल को कैसे बचाऊं? मेरी मानो तो तुम मुझसे कुछ दाने उधार ले लो और जाकर खाद खरीद लो, और जब दाने हो जाएं तो मुझे लौटा देना। भोलू को ये आइडिया अच्छा लगता है। हाँ कबूतर भैया, शायद आप सही कह रहे हो। आप मुझे कुछ दाने उधार दे दो। जब मेरे पास दाने हो जाएंगे तो मैं आपको लौटा दूंगा। ये लो, दाने आराम से लौटाना, कोई जल्दबाजी नहीं है। भोलू वो दाना लेकर कौवे के घर आता है। अरे ज़रा देखो तो, आज मेरे दुकान पर कौन आया है? तुम्हारे पास तो खाने के भी दाने नहीं होते हैं, तो तुम खाद कैसे खरीदोगे? ऐसा नहीं है कौवे भाई, मेरे पास दाने हैं। मैं कबूतर भाई से उधार मांग के लाया हूँ। आप मुझे एक बोरी खाद दे दीजिए। अजीब बात है। खैर तुम रुको, मैं अभी देता हूँ। कालू कौवा वहाँ से दूसरे रूम में आता है। कालू, मैंने सब सुना। बाहर भोलू आया है ना, खाद खरीदने के लिए? हाँ गोरी। अजीब बात है। आजकल गरीब किसान भी हमारे यहाँ से खाद खरीदते हैं। खैर कालू, तुम उसे सस्ता वाला खाद दे दो। उसे कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो। उसने आज से पहले कभी खाद खरीदा नहीं है। उसे क्या ही पता होगा अच्छे और नकली खाद में फ़र्क। कालू कौवा नकली खाद भोलू को दे देता है। हाँ ये लो भोलू भाई, तुम्हारे खाद। इससे तुम्हारे फसल अच्छे उगेंगे। आपका शुक्रिया कालू भाई। अगर मेरे फसल अच्छे उगे तो मैं अगली बार भी आप ही के यहाँ से खाद खरीदूंगा। तुम्हारा शुक्रिया। भोलू खाद लेकर अपने खेत के पास आता है। पिताजी, आप आ गए? मोनू मेरे बच्चे, मैं ये खाद खरीद कर ले आया। चलो हम दोनों इस पूरे खेत में ये डाल देते हैं। जी पिताजी। दोनों मिलकर खाद को पूरे खेत में डाल देते हैं, मगर खाद डालते ही पूरे खेत की फसल मुरझा जाती है और भोलू को कुछ समझ नहीं आता है। अरे नहीं, ये क्या? डालते ही हमारे सारे फसल तो मुरझा गए। पिताजी, शायद खाद में कुछ गड़बड़ है। मैंने कबूतर अंकल को खेत में खाद डालते हुए देखा था। उनका खाद काफ़ी अच्छा था, मगर ये खाद तो मुझे नकली लग रहा है।
मुझे पता है, कौवे भाई ने मुझे खाद की जगह पर नकली खाद दे दिया। कौवे भाई ने हम गरीब के साथ अच्छा नहीं किया। पिताजी, ऊपर वाला कौवे अंकल से ज़रूर बदला लेगा। ऊपर वाला उन्हें अच्छा सबक सिखाएगा। मैंने कबूतर से दाने उधार मांगे थे। अब मैं कबूतर को लौटाने के लिए दाने कहाँ से लाऊं? ये क्या हो गया मेरे साथ? भोलू खूब रोता है और मोनू को भी अच्छा नहीं लगता है और दोनों अब अपने घर आ जाते हैं। क्या हुआ? आप मुझे नाराज़ क्यों दिख रहे हैं? क्या बात है? कुछ नहीं टोनी, आज मैंने और मोनू ने बहुत काम किया है। क्या तुम हम दोनों के लिए खाना निकाल सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप दोनों हाथ मुंह धो लीजिए। मैं अभी आप दोनों के लिए खाना निकालती हूँ। टूनी वहाँ से खाना निकालने के लिए दूसरे रूम में चली जाती है। पिताजी, आपने माँ को वो सब क्यों नहीं बताया? बेटा, तुम्हारी माँ एक एक दाना जमा करके हमें खाना खिलाती हैं। अगर मैं उससे ये सब बता दूँ तो क्या पता वो ये सब बर्दाश्त ना कर पाए। मैं आपकी बात समझ गया पिताजी। अब दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं और फिर दोनों सो जाते हैं। आज तो मज़ा आ गया। मैंने भोलू से अच्छे खासे दाने लेकर उसे नकली खाद दे दिया। मैं इन दानों से अपने लिए सोने का हार बनाऊंगी और फिर सबको दिखाऊंगी। सब मेरे हार देखकर खूब जलेंगे। तभी जोरदार हवाएं चलती है और फिर बारिश शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ भोलू को नींद नहीं आ रही होती है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास इतने दाने नहीं हैं कि मैं कबूतर भाई को लौटा सकूं। कबूतर भाई बहुत अच्छे हैं। मैं उनसे कुछ दिन मांगूंगा तो वो ज़रूर दे देंगे। गोरी, बारिश हो रही है। तुम वो सारे खाद अंदर लेकर आ जाओ, वरना वो बारिश के पानी में घुल जाएगा। जी कालू जी, मैं अभी वो सारे खाद लेकर आती हूँ। गोरी उस रूम में आती है और देखती है कि छत से पानी टपक रहा है। कालू कालू, जल्दी इधर आओ। कालू कौवा वहां पर आता है। अरे गोरी, हमारे छत से पानी टपक रहा है। जल्दी जल्दी खाद को वहां से हटाओ, वरना वो पानी में घुल जाएगा। जी कालू जी, मैं अभी हटाती हूँ। कालू और गोनी दोनों खाद को हटाते हैं कि तभी जोरदार हवाएं चलती है और कालू कौवे का घर गिर जाता है। गोरी, हमारा घर गिर गया और हमारे सारे खाद पानी में घुल गए। ये हमारे साथ क्या हो गया? इसीलिए लोग कहते हैं, दूसरों के साथ बुरा करोगे तो खुद के साथ भी बुरा होगा। अभी ये सब बातें करना ज़रूरी है क्या? अब ये सोचो कि घर कैसे बनाएंगे। जहाँ पर कालू कौवे का घर गिरा है वहीं के पास में भोलू का खेत होता है। सारा खाद पानी में घुलकर भोलू के खेत में जमा हो जाता है और वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं। अगले दिन भोलू देखता है और बहुत खुश होता है। अरे, हमारे खेत में तो छोटे छोटे फसल उग गए। कहा था ना पिताजी, ऊपर वाले के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। भोलू और उसके परिवार दोनों अब खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। कालू और गोरी दोनों को अपनी सज़ा मिल जाती है और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है।